साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। कल प्रदेश की विधानसभा विशेष अधिवेशन में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण को रोकने में कांग्रेस के ऊपर बड़ा भारी आरोप लगाया और कांग्रेस को कहा ये महिला विरोधी संगठन है और जितने भी काम महिलाओं के संदर्भ में सकारात्मक हुए वो मोदी सरकार की ही उपलब्धि है। मित्रों, इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता है। इस देश की महिलाओं को जो भी मान और सम्मान मिला है, भारतीय संविधान में हिंदू महिलाओं को समानता के अधिकार देने के लिए, संपत्ति में, तलाक में, वो तमाम अधिकार देने के लिए जब हिंदू कोड बिल डॉक्टर अम्बेडकर प्रस्तुत किया देश की संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में, तब यही भारतीय जनता पार्टी के पुराने संगठन जनसंघ ने महिलाओं को अधिकार देने के लिए उस हिंदू कोड बिल के खिलाफ सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन तब किया था। आज जो बात कर रहे हैं कि देश की संसद में महिलाओं को आरक्षण देने वाले बिल को गिरा दिया गया, ये तथ्यों से परे है। 2023 में इस देश की संसद ने एक कानून बनाया है जो आज भी भारतीय संविधान का हिस्सा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 ए में देश की संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का प्राविधान है। इस भारतीय संसद ने इसी दौर में देश की विधानसभाओं में भी 1/3 सीट महिलाओं के आरक्षण का बनाया था। आखिर देश की संसद का जो कानून 23 में बन चुका था कि देश की संसद में, विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलेगा, उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को भी 33% आरक्षण मिलेगा उस 1/3 आरक्षण में। वो कानून तब से आज तक लागू नहीं है। इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए खुद मोदी सरकार दोषी है, क्योंकि उसी ने ही इस कानून को कब से प्रभावी होगा इसके लिए संसद में ही एक कानून बना दिया था, विधान तय कर दिया था। संसद में अनुच्छेद 330 ए से आप महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षित कर रहे थे। उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति को भी हिस्सा दे रहे थे। और वहीं इस कानून को प्रभावी होने के लिए आपने उसी संविधान के 334 ए में शर्त लगा दी कि जब से ये कानून प्रभावी होगा उसके बाद होने वाली जनगणना के आधार पर महिलाओं को ये 1/3 आरक्षण का कानून लागू होगा, तब परिषद आयोग बने। तो 200 हम नहीं है, 2025 में संसद में लागू हो सकता था। सन 2027 में उत्तराखंड की विधानसभा के चुनाव में लागू हो सकता है। उसको आपने रोका है। आपने 2021 की परिसीमन भी नहीं किया। अब 26 का परिसीमन जब जनगणना होगी, 27 से पहले, 28 से पहले आपके आंकड़े नहीं आएंगे। फिर परिसीमन आयोग का आपकी मंशा 2029 में भी इसको देने के नहीं है। 10 साल तक एक उसमें कह सकते हैं आपने इस कानून को निष्प्रभावी बना दिया। आज आप हम पर दोषारोपण कर। ये अच्छा होता उत्तराखंड की विधानसभा ने पास किया होता, मोदी सरकार को कहा होता, आईना दिखाया होता। अगर आप इस कानून को लागू करना चाहते, आपकी मंशा है एक साधारण सा संशोधन ले आइए, जो 334 ए को आपने आगे की जनगणना से जोड़ दिया है, जो आज आप कह रहे हैं 2011 की जनगणना के आधार पर हम नया सीटों का जो सीमांकन करेंगे,
सिर्फ इतना ही संशोधन, क्योंकि कानून तो देश की संसद ने बनाया ही है। 1/3 सीटें आरक्षित होंगी देश की संसद में। ये देश की संसद ने ही कानून बनाया है कि 1/3 सीटें विधानसभाओं में आरक्षित होंगी और इन 1/3 सीटों में 33% आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी होगा। ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने सबसे पहले राजनीतिक सशक्तिकरण अभियान महिलाओं का शुरू किया था और आपका सहयोग नहीं मिला था। तब भी 2009 और 14 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने हमारे नेता सोनिया गांधी जी के अनुरोध पर संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीट आरक्षण का बिल प्रस्तुत किया था। वो राज्यसभा से पास हुआ था। संविधान संशोधन था, आपने भी उसमें समर्थन दिया था। लेकिन लोकसभा में, जहाँ का मैं उस समय सदस्य था, आते आते भारतीय जनता पार्टी ने उस संशोधन बिल से अपना समर्थन वापस ले लिया और इस कारण वो संविधान संशोधन तभी गिर गया था। आपकी सरकार 2014 में बनी मोदी जी, तब सोनिया गांधी जी ने फिर आपको अनुरोध किया था कि कांग्रेस महिलाओं के आरक्षण को लागू करने के लिए प्रयासरत रही है। आपका सहयोग नहीं मिला। आज हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि राज्यसभा में जो बिल है वो मरता नहीं है, इसलिए लाइए लोकसभा में इस संविधान संशोधन बिल में कांग्रेस पार्टी सरकार का समर्थन करे। लेकिन मोदी सरकार ने कांग्रेस की बात नहीं मानी और उसको 2023 तक टाला और 2023 में संपूर्ण प्रतिपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने भी उस संविधान संशोधन का बिल किया। हालांकि हमारी मांग थी कि इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के साथ पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी हिस्सा दिया जाए पंचायतों की तरह। लेकिन आपने 2023 में कानून तो बना दिया और उसके साथ लागू करने की शर्तें लगा दी। ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने सबसे पहले, जो इस देश की पंचायत लोकतंत्र की सबसे बुनियादी इकाई पंचायतों में या स्थानीय निकायों में, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का अधिकार स्वर्गीय राजीव गांधी के कार्यकाल में ही लागू हुआ था, जिसने लाखों महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व पैदा किया। विभिन्न परिवार से विभिन्न दलों में आज जो ग्राम पंचायत है, वार्ड्स में से लेकर क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायतों में, जो नगर पालिकाओं में, मेयर में जो महिलाओं का नेतृत्व का एक नया राजनीतिक नेतृत्व पैदा किया है, जिसने इनकी सभाओं में एक नया रूप दिया है, ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने महिलाओं के सशक्तिकरण अभियान को इस देश के लोकतंत्र में, सामाजिक न्याय की में जो कदम उठाया था, उस पर आप चर्चा भूल जाते हैं, उस ओर नहीं बनाते। आपने तो महिलाओं के अधिकारों को ही कुठाराघात किया है। ये कांग्रेस पार्टी थी जब देश की महिलाओं को, विशेषकर हिंदू में, समानता का अधिकार देने के लिए, तलाक से लेकर संपत्ति में हर जगह अधिकार देने के लिए जो हिंदू कोड बिल लाया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। तत्कालीन जनसंघ जो आपका मातृ संगठन है, उसने उस बिल का विरोध किया था, देश पे पुतले जलाए थे। यह आप है जो भारतीय महिलाओं को सशक्तिकरण के अभियान को हमेशा रोके रहे। और आज फिर अगर आप ईमानदार है, मोदी सरकार ईमानदार है, नारी बंधन के नाम पर जो आप आज पूरे देश में राजनीति कर रहे हैं, उसको लागू करना चाहते हैं, तो सिंपल था एक संशोधन है, परिसीमन से इसका कोई लेना देना है। वर्तमान में संसद में जो 543 सीटें हैं या जो राज्यों की विधानसभाओं में जो सीटें हैं, जैसे उत्तराखंड में 70 विधानसभा क्षेत्र हैं, इनमें 1/3 आरक्षण का बिल लाने के लिए एक सिंपल सा संशोधन लाना है कि जिसमें आपने जो परिसीमन और अगली जनगणना की शर्त लगा थी, उसको संशोधन कर दीजिए। 2011 के आधार पर हमारी सीटें भी निर्धारित हो जाएंगे, हमारे जो सीटों का आकार, उनका टेरिटोरियल हिस्सा भी आकार हो जाएगा और महिलाओं को
इसी सन 2027 में उत्तराखंड की महिलाओं को विधानसभा उनका हक मिल जाएगा और 2029 में इस देश की संसद में इस देश के महिलाओं को जो इस देश के लिए अपना सब कुछ लुटा रही हैं, अपना श्रम से इस देश को सिंचित कर रही हैं, समृद्ध कर रहे हैं, उनको उनका हक मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।